बिहार के कटिहार जिले से रामनवमी के मौके पर एक तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाओं और स्थानीय नागरिकों को जामा मस्जिद के सामने ह्यूमन चेन बनाते हुए देखा जा सकता है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। ये तस्वीर रामनवमी के मौके पर सामने आई है, जब विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी बजरंग दल और अन्य संगठनों द्वारा 7 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला गया। ये जुलूस दोपहर 1:30 बजे शुरू होकर शाम 7 बजे तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। जुलूस में लाठी, तलवारों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। आयोजकों के हिसाब से ये राम के प्रतीक हथियार हैं। ये जुलूस जामा मस्जिद सहित 2 प्रमुख मस्जिदों के सामने से गुजरा, जिनमें से एक बाटा चौक पर स्थित है। ये वायरल वीडियो और तस्वीर में महिलाएं मस्जिद के सामने खड़ी होकर मानव श्रृंखला बनाती नजर आ रही हैं। कई लोगों ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द और शांति का प्रतीक बताया है। मशहूर लेखकों और कलाकारों ने भी इसे शेयर करते हुए इसकी तारीफ की। मशहूर लेखिका असगर वजाहत, स्वरा भास्कर, उर्मिला मारतोड़कर और श्रुति सेठ ने इसे उम्मीद की किरण बताया। बजरंग दल के संयोजक पवन पुधार ने बीबीसी हिंदी से बातचीत में कहा कि जुलूस से मस्जिद को कोई खतरा नहीं है। पहले भी कुछ मौकों पर उकसाने की घटनाएं हुई थी और उनकी कोशिश है कि कोई हंगामा न हो। ये हम लोग सुरक्षा के मद्देनजर से कर रहे हैं कि कहीं कोई विवाद ना उत्पन्न हो, इसलिए मस्जिद के सामने हम लोग सभी महिला ह्यूमन चेन बना के सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं सभी को। इसलिए उन्होंने अपने स्तर पर संयम बरतने की तैयारी की। कटिहार के एसडीएम शंकर शरण ओमी ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि आयोजकों ने नमाज के समय मस्जिद की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये पहल की है। उन्होंने कहा, रामनवमी के दौरान गुलाल और अबीर उड़ाने की परंपरा होती है। ऐसे में मस्जिद के आसपास शांति बनाए रखने के लिए कदम उठाया गया है। ये पहला मौका नहीं है जब कटिहार में ऐसा नजारा देखने को मिला है। 2022 में भी रामनवमी के अवसर पर जुलूस के दौरान मानव श्रृंखला बनाकर शांति का संदेश दिया गया था। उस समय भी जामा मस्जिद के सामने ऐसी ही व्यवस्था की गई थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि कटिहार से आई ये तस्वीर न सिर्फ धार्मिक टॉलरेंस की मिसाल है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को भी दर्शाती है।